नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार, जो कि प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में यूजीसी नेट से लेकर के टीजीटी, पीजीटी और सामान्य हिंदी की ग्रुप सी यह अलंकार पूछा जाता है। तो अलंकार में आपको मैं बहुत शॉर्ट तरीके से समझा देती हूँ कि अलंकार जो होता है अलम प्लस कार, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट। एक परिभाषा बहुत परिचित है कि जिस प्रकार से हम सोना आदि आभूषण हमारे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अलंकार के प्रयोग से भी काव्य की सुंदरता बढ़ती है। तो अलंकार संप्रदाय के आदि जो आचार्य थे, ये बहुत ही बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना। भामह संस्कृत आचार्य हैं भामह, और इनकी रचना है काव्य अलंकार। उसी प्रकार से अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, वो है दंडी। इनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचते। हिंदी में अलंकारवादी जो कवि माने जाते हैं, केशवदास को माना जाता है। और अब हम अलंकार के भेद को पढ़ते हैं। अलंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार और आधुनिक अलंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ जाना। ये पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार नहीं है। तो अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया, विवक्षा हो गया, वक्रोक्ति हो गया और पुनरुक्त हो गया। उसी प्रकार से अर्थालंकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने मुख्य ही रखे हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, विशेषोक्ति, अपहुनति, संदेह, भ्रांतिमान, प्रतीप, लोकोक्ति, आक्षेप, अन्वय और अतिशयोक्ति, ये सारे अर्थालंकार हैं। और आधुनिक अलंकार मानवीकरण, ध्वन्यार्थ व्यंजना और विशेषण विपर्य। तो हम सबसे ज़्यादा शब्दालंकार और अर्थालंकारों को देखेंगे। अब आगे आए शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। शब्दालंकार, देखिए, जो शब्दालंकार होते हैं, इसमें समझ जाओ कि शब्दों के द्वारा ही हमें पहचान करनी होती है। शब्दों के द्वारा काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न होता है, वही शब्दालंकार है। और इसके मुख्यतः 6 भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विवक्षा और वक्रोक्ति। ये 6 होते हैं। अब हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। अनुप्रास अलंकार की कैसे आप लोगों ने पहचान करनी है, ये देख लीजिएगा। जहाँ पर क्या होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे क की आवृत्ति बार बार आ रही है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसको हम भेद के माध्यम से समझेंगे। तो अनुप्रास अलंकार मुख्यतः 5 भेद होते हैं। सबसे पहले देखो छेकानुप्रास। जो छेकानुप्रास होता है, इसमें वर्णों की जो आवृत्ति होती है एक ही क्रम में केवल एक बार होती है। समझ रहे हो, वर्णों की जो आवृत्ति होती है एक क्रम में केवल एक ही बार होती है। आप देखिए, इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागनी बसती। तो देखो यहाँ पे क की जो पुनरावृत्ति हो रही है केवल एक ही बार हो रही है, तो यहाँ पे छेकानुप्रास होगा। ऐसे बहुत सारी पंक्तियाँ आएंगी, तो आप समझ जाना कि एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार होगी। जबकि आप देखोगे वृत्यानुप्रास भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है। यहाँ पे एक ही बार आ रही थी, यहाँ पे उसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें, चौ की पुनरावृत्ति हो रही है। या आप देख सकते हैं यहाँ पे कंकन, किंकिनी, नुपुर, धुनी सुनी, तो क और यहाँ पे नौ, ये देख सकते हो पुनरावृत्ति हो रही है। और यहाँ देखो कलावती, केलिवती, कलिंदजा, तो क की पुनरावृत्ति हो रही है। तरनी, तनुजा, तरतमाल, तौ की पुनरावृत्ति हो रही है। तो वृत्तानुप्रास में एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। अब हम आगे बात करेंगे लाटानुप्रास। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। लाटानुप्रास जो होता है, जिसमें एक वाक्य या वाक्य का जो अंश होता है, वाक्यांश की पुनरावृत्ति होती है। बहुत बार देखा होगा, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो आप देख रहे हो पूरे वाक्य की पुनरावृत्ति हो रही है ना, कि पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र कुपुत्र है, तो ऐसे पुत्र को धन बचाकर कोई फायदा नहीं है। अगर पुत्र सपुत्र है, तो का धन संचय, तो ऐसे पुत्र सुपुत्र है तो धन बचाकर कोई फायदा नहीं है, सुपुत्र पर धन खर्च करना चाहिए। तो ये एक ही पंक्ति 2 बार आ रखी है। वैसे राज भजन जो करत नहीं, भव बंधन भव नहीं, पुनरावृत्ति हो रही है दूसरी पंक्ति की। अब कभी कभी वाक्य का अंश ऐसा होता है, जैसे लड़का तो लड़का ही है, तो जहाँ पे यहाँ पे ये वाले वाक्य अंश की पुनरावृत्ति हो रखी है। तो आपको इसी तरीके से ध्यान रखना, ये लाटानुप्रास होता है। और चौथा होता है अत्यानुप्रास। अत्यानुप्रास में इसमें तुकांत का प्रयोग होता है। आपने देखना है, अंतिम पंक्ति में तुकांत होता है, एक ही वर्ण और स्वर की आवृत्ति होती है, तो वो अत्यानुप्रास है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो र जय कपि सतिहलोक उजागर र, तो ये अत्यानुप्रास है, जहाँ पे अंतिम वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। लास्ट है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है, जिसमें
एक ही उच्चारण स्थान जैसे कंठ तालु से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। देखिए कैसे, तुलसीदास सिदत निसिदि न देखत तुम्हारा निठुराई। तो आप देख सकते हैं श्रुता जो सुनने में हमें इसमें दंत वर्ण की आवृत्ति हो रही है। देखो त स द त है ना, तो इसमें क्या होते हैं दंत वर्ण है ना, लितु लसानाम दंतो, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। तो ये होता है श्रुतानुप्रास। तो इस प्रकार से हम आराम से पहचान कर सकते हैं कि ये वाला वृत्त्यानुप्रास है, चारुचंद्र की वृत्त्यानुप्रास है, ये वाला भी वृत्त्यानुप्रास है। वृत्त्यानुप्रास ज़्यादा पूछा जाता है तो इसलिए देख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये है अनुप्रास। अब आता है यमक अलंकार। जो यमक अलंकार होते हैं, यमक अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति अनेक बार होते हैं। जो एक शब्द की पुनरावृत्ति दोबारा होगी लेकिन उसका अर्थ दोनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यमक अलंकार एक शब्द की आवृत्ति अनेक बार होने पर भी किंतु प्रत्येक बार उनका अर्थ में क्या होता है, अंतर होता है। देखो यहाँ पे सूर सूर तुलसी शशि उड़यन केशवदास, देखो सूर सूर की पुनरावृत्ति हो रही। तो एक सूर तो सूरज हो गया, एक सूर सूरदास जी हो गए। तो सूर क्या है, सूरदास है, सूरदास क्या है, सूर्य है, और तुलसीदास क्या है, चंद्रमा है, शशि उड़यन केशवदास, और केशवदास क्या है, तारे हैं। तो ये शुक्ल ने इन पे कमेंट किया था। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। तो एक तो बेर फल के लिए बोलते हैं और एक बेर मतलब होता है समय। 3 बेर 3 समय वो खाती है और 3 बेर मतलब 3 प्रकार के फल, 3 फल खाती है। तो ये होता है, मतलब आपको अर्थ आए ना आए लेकिन आपने देखना है कि जिस सब जहाँ पे शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, यमक अलंकार है। बस ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में अर्थ जो होता है, परिभाषा पूछी जाती है, श्लिष्ट चिपका हुआ, द्वयार्थी भी कहा जा सकता है क्योंकि एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे ये बहुत बार आता है, रहमान पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुषून। तो इसने पानी का 2-3 अर्थ दे रखे, पानी प्रतिष्ठा होती है, चमक होती है ना, और पानी भी होता है। तो इस तरीके से तो आप देख सकते हैं और भी देख सकते हैं इस यहाँ पे। तो ये जहाँ पे एक ही शब्द के अर्थ छुपे होते हैं वो होता है श्लेष अलंकार। तो वक्र मतलब होता है टेढ़ा, उक्ति मतलब कथन, जहाँ पर वक्ता बोलता कुछ है और श्रोता समझता कुछ है। या 2 प्रकार के होते हैं, श्लेष और काकू। तो श्लेष वक्रोक्ति में जिसमें श्रोता अर्थ से भिन्न अर्थ निकालता है, मतलब 2 अर्थों को छोड़कर के तीसरे अर्थ को समझता है, अन्य अर्थ को समझता है। वैसे काकू वक्रोक्ति होते हैं ध्वनि विकार, आवाज़ में परिवर्तन, कंठ की ध्वनि के कारण दूसरा, हमारे ध्वनियों में विकार होगा या हमारे आवाज़ में कुछ परिवर्तन होगा, है ना, हमारी ध्वनि विकार होगा या आवाज़ में परिवर्तन होगा, कंठ की जो ध्वनि के कारण फिर क्या होता है, वो दूसरा अर्थ निकाल देता है, ठीक है। तो ये होता है काको वक्रोक्ति। तो इतने प्रकार से ये भी इम्पोर्टेंट है, सरल भी है। कथन के सौंदर्य के कारण एक ही शब्द की दोबारा पुनरावृत्ति होती है, जैसे बार बार धीरे धीरे। तो कथन के सौंदर्य के कारण एक शब्द की दोबारा पुनरावृत्ति की जाती है। विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार किससे कहते हैं, मनोगत भावों को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों को दोहराना या अत्यंत आदर के साथ एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति होती है। मतलब कहने का मन के भावों को दोहराने के लिए एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आप देख सकते हैं कैसे हमने पंक्ति में विप्सा अलंकार को पहचाना है। तो जैसे छी छी, राम राम, चुप चुप, तो ये विप्सा अलंकार है। हा हा, इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। तो इस प्रकार से विप्सा अलंकार मनोगत भाव को प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराना होता है। तो धन्यवाद। दूसरा पाठ अर्थ अलंकार को बताऊंगी कल।